हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे उन स्किल्स की और उन प्लेटफॉर्म्स की जिस पे आप उन स्किल्स को यूज़ करके पैसे बना सकते हैं और अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। ठीक है। आज का यूथ और आज के जो टीनेजर्स हैं, आज के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको बेसिकली वो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें स्किल्स के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे हम टाइम के आगे बढ़ते जाएंगे लोगों को पता चलता जाएगा कि स्किल्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना कि टाइम की। ठीक है। क्योंकि आप अपना टाइम बेच करके सैलरी लेते हो, है ना। उसके बदले में कुछ टाइम बाद आप अपने स्किल्स बेच करके उसका पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे स्किल्स बना सकते हो अपने लिए उतना ही बेटर रहेगा आगे के टाइम के लिए। ठीक है। तो आप स्किल्स कोई से भी चुन सकते हो जो कि ट्रेंडी स्किल्स है या आगे चल के आपको काम आने वाले। जैसे एआई भी आप यूज़ कर सकते हो। एआई कोवर्कर आजकल आ रहा है, वो चीज़ हो सकती है। आप चैट जीपीटी जैसे जो भी वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसे किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ये टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें आप सीख सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, आगे चल के कंटेंट क्रिएशन कितना होने वाला है, तो वीडियो एडिटिंग हो गया, पीआर हो गया, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट, इस तरीके के काफ़ी सारे स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों के लिए। अगर आप इनमें से कोई भी स्किल को अच्छे से सीख लेते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो इन स्किल्स में से किसी भी एक स्किल को पकड़िए जो कि आपको अच्छा लगता है, उसे सीखिए। सीखने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे अगर कोई ऐसे कोर्सेस हैं जैसे आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप्स है, मतलब कोडिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो आप कोई भी यूडेमी या कोर्सेरा का सर्टिफिकेट इससे रिलेटेड उठा करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसके साथ आप डिटेल्स ऐड ऑन करने के लिए यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपके पास ना अच्छा खासा स्किल हो जाएगा। इसके अलावा आप चलकर आगे चल के उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उस स्किल्स को बेच सकते हैं, अपने एज ए सर्विस बेच सकते हैं। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ जहाँ पर आप ये स्किल्स को यूज़ कर सकते हो और उससे पैसे अर्न कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप इसमें से 1000, 2000, 5000 रुपये अर्न करोगे। अगर आप एक्चुअल में अच्छे एडिटर हो या फिर अच्छे स्किल्स हैं आपके पास, तो डेफिनेटली आपके पास इतना पैसा होगा कि आप फ्रीलांस कर करके ही काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। इवन कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करते हैं, देन वो अपनी कंपनी बना लेते हैं, एंड आज वो कंपनीज जो है मिलियंस में काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप बिलियंस मिलियंस में चले जाओगे, बट एटलीस्ट अपना लिवलीहुड आप बहुत इजीली कमा पाओगे अगर आप अपने एक स्किल को मास्टर कर जाते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसे रजिस्टर करते हो और उस स्किल को एज ए सर्विस बेचते हो। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स हैं आपका फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, ऐसे ही गिग्स आप बना करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हो। इवन अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पर आप अपने स्किल्स को बेचें, और वो वेबसाइट जब भी कोई जाएगा, स्क्रॉल करेगा, सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन को, तो वो वेबसाइट आपको डेफिनेटली कन्वे करेगी कस्टमर को कि आप जो हैं कितने अच्छे हैं। और टेस्टिमनीज वगैरह अटैच करोगे आप, तो आपको उनको पता चलेगा, जो भी कस्टमर सर्च कर रहा है, कि आपने कितना काम किया हो और किस लेवल का काम किया है, कितना आपको नॉलेज है इससे रिलेटेड, और उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है कि फर्स्ट में जैसे क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब हम फाइवर या अपवर्क पे आते हैं तो काफ़ी लोग डीमोटिवेट होकर के छोड़ देते हैं वो चीज़ों को। डीमोटिवेट होना नहीं है हमें और छोड़ना नहीं है हमें, हमें लगे रहना है। आपने स्किल्स जो है अच्छे से सीखनी है, उसे वेबसाइट पे ले जाना है, अपने आप को प्रमोट करना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, लिंक्डइन पे लोगों से कांटेक्ट करना है, अप्रोच करना है, और सबसे बात करनी है जिससे भी आप बात कर सके। ठीक है। आप जब जॉब करते हो तो आप पूरी एफिशिएंसी इफेक्टिविटी के साथ काम करते हो, वैसे ही अपने लिए भी जब आप अपने स्किल्स एज ए सर्विस बेच रहे हो तब भी आपको उतनी ही एफिशिएंसी इफेक्टिविटी के साथ काम करना है। अपना काम करने का मतलब ये नहीं कि आप गैर जिम्मेदार या इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपने बॉस की सुननी है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कस्टमर्स की सुननी होती है। ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे तो सुनना पसंद नहीं है इसलिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या फिर इसलिए मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आपको सुनना है, हर जगह कहीं ना कहीं आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मास्टर हो किसी चीज़ के लिए
तो फिर आपको उसकी वैल्यू भी इन रिटर्न मिलेगी। ठीक है, तो स्किल्स पे मेहनत करिए और अपने प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, अपने सर्विस को लिस्ट कीजिए और अर्न कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली मुझसे आस्क कर सकते हैं अपने कमेंट्स डाउन में। थैंक यू सो मच।